याददाश्तें और खसूसी तौर पे कुछ वाक़यात जो थे वो कल तहरीर किए, उनमें से कुछ चीज़ें आपके सामने पेश की। अब्बा जान की पैदाइश रोडी ज़िला हिसार में 1944 के लगभग हुई। 12 अक्टूबर 1948 को अब्बा जान की सबसे बड़ी हमशीरा 4 साल अब्दुल वहीद को गोद में उठाकर मरहूमा वालदा का चेहरा दिखा रही थी कि अच्छी तरह देख लो, ये चेहरा इस दुनिया में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। आपके वालिद ने अपनी एक किताब में लिखा कि वालदा से जुदाई के बाद नन्ना अब्दुल वहीद शिद्दते गिरिया से बेहोश हो जाता है और ज़ोफ़े क़ल्ब का मरीज हो गया है। अल्लाह ने उसी ज़ईफ़ क़ल्ब के साथ 70 साल जिंदगी के और अता की। वालिद मोहतरम हमें बचपन की एक कहानी बारहा सुनाते कि एक 5-6 साल बच्चा अपने घर के बाहर खड़ा रो रहा था कि इससे लगभग 2 साल बड़ा एक बच्चा नज़दीक आया और रोने की वजह पूछी। जवाब मिला कि मेरी वालदा अल्लाह के पास चली गई। बड़े बच्चे ने बहलाने के लिए कोई खिलौना और खाने के लिए कोई चीज़ दी और कहा कि मेरी भी वालदा नहीं है, आओ हम दोस्ती कर लेते हैं। फिर बतलाते कि ये बड़ा बच्चा निसार अहमद ज़ाहिद मरहूम है। फार्मेसी की तालीम के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर आए। अयूब खान के खिलाफ तलबा मुहिम में पेश रहे। इसी असना दो दफ़ा गिरफ्तार भी हुए। जमात इस्लामी से और मौलाना मौदूदी से ख़ानदानी ताल्लुक़ तो था ही, लेकिन लाहौर जमीयत को तो गोया आपने अपना मरकज़ व महवर बना लिया। 1963 के जमात इस्लामी के इज्तिमाई आम से 3 दिहाइयों बाद का जमीयत और जमात की तारीख का सफ़र जागती आंखों देखा और अपनी यादों में महफूज किया। इस दौरान मौलाना के बहुत करीब रहने का मौका मिला। मौलाना की असली मजालस में अखराजात पूरा करने के लिए रात देर गए तक कोहिस्तान और नए वक्त में सहाफत की तरबियत हासिल करते। हमें जमीयत के दोस्तों का तारुफ सन और मुकाम के साथ कुछ ऐसे करवाते कि अब्दुल्ला शाह हाशमी से ताल्लुक 1963 में कायम हुआ। फरीद प्राचा से नंगल औलिया स्कूल में मुलाकात हुई। हाफिज इदरीस पंजाब यूनिवर्सिटी में 1968 में मेरे हमजमात थे। इसी तरह बहुत से दोस्त सरनाबाद और कुछ दोस्त कराची के इज्तिमात से रफीके सफर बने। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम ताल्लुक आखिरी दम तक कायम रहे। दौरान तालीम फ्री मैसनरी और कम्युनिस्ट लिटरेचर का गहरा तरकीबी मुतालिया किया, यहाँ तक कि डॉक्टर मुबशर हसन के घर पीपल्स पार्टी के क़याम की तकरीब में भी शरीक हुए। नजरियाती दूरी के बावजूद लेफ्ट विंग के मारूफ लोगों से आपका ताल्लुक मुद्दतों कायम रहा। दौरे तालिबी में शोरिश कश्मीरी एहसान दानिश की खिदमत में हाजिर होते। अकाबरीन जमात सैयद असद गिलानी, राना अलादास खान मरहूम, चौधरी गुलाम जिलानी से बेतकल्लुफ दोस्ती थी। इशफाक अहमद मरहूम, मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद, हकीम मोहम्मद सईद, एडिटर तकबीर सलाहुद्दीन मरहूम, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक, अल्लामा एहसान ज़हीर जैसे बड़े लोगों को मैंने इनके पास उर्दू बाजार बैठे हुए देखा। आपकी गुफ्तगू के जौहर मजलिस में खुलते, बातचीत में हैरान कुन पहलू पेश करते, लताइफ और दिलचस्प वाक़यात से महफिल को घंटों शुगुफ्ता बनाए रखते। हकीम अब्दुल्ला मरहूम ने कुतब की तबाअत और फरोख्त का काम आपके सुपुर्द कर दिया। कारोबार में सख्त मेहनत की और हकीम साहब की तसानीफ को नए सिरे से शाया किया। सैरो सियाहत से बहुत दिलचस्पी थी। पौधों के नए अफ़आल व ख़ास में बहुत दिलचस्पी लेते। संत नगर लाहौर में एक 6 मरले का घर खरीदा और आज तक उस घर को खानदान का मरकज़ व महवर बनाए रखा। कितने ही लोग सालों यहाँ रहकर तालीम हासिल करके या नौकरी में पैर जमाकर अपने ठिकानों को लौट के अपने वालिद के बाद 20 साल के लगभग जहानिया में ईद की नमाज पढ़ाते रहे। आपने बिला मुबालगा 20 लोगों के निकाह और जनाजे पढ़ाए। 35 साल तक जामिया रहमानिया फिरदौस पार्क लाहौर में किताबत के फराइज़ का इंजाम देते रहे। 3 साल कबल माहनामा खतीब पर नफरत अंगेज मवाद का मुकदमा कायम हुआ और आप उर्वा समेत मतब से उठा लिए गए। 1 माह के बाद मैं दहशतगर्दी की अदालत में किसी काम आया और दूर से मेरी नजर पड़ी तो देखा कि दोनों हाथों में हथकड़ियों का जेवर पहने 2 सिपाहियों के हमरा
जुडिशियल एक्सटेंशन के लिए लड़खड़ाते आ रहे हैं। दरवाजे पर मौजूद अदालती एहलकार जो मेरे और उनके ताल्लुक को ना जानता था और ना इनके खतीबाना बैकग्राउंड से वाकिफ था, मुझे मुखातिब करके पंजाबी में बोला कि हमने जिन लोगों के पीछे 30 से 40 साल तक जुमा पढ़ा है, आज वो हमारी अदालतों में मुजरिम। वालिद साहब करीब आए और मुझे परेशान देखकर हौसला दिया कि बेटा, इस्लामी तारीख में ऐसे कौन से इमाम हैं जो पाबंद सलासल नहीं हुए या जिन पर हुकूमतों के पहाड़ नहीं तोड़े गए। अगर चंद रोजा गिरफ्तारी के सिले में अल्लाह हमारा शुमार उनकी सफ में कर दे तो ये सौदा महंगा नहीं। 50 साल के दौरान हफ्त रोजा दरसे कुरान के 20 के लगभग हल्के कायम किए। तबीयत में बेइंतहा नरमी थी। किसी इंसान की आंख के आंसू या जख्म तो दूर की बात, यहाँ तक कि ईद कुर्बान पर बकरा लिबा होता न देख सकते। कई साल कबल एक दफा उर्दू बाजार के हमसायों ने आपकी गैर मौजूदगी में किताबों का बंडल उठाकर भागते हुए एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा। अभी उसकी मरम्मत की तैयारियां जारी थी कि आप साइकिल पर आते दिखाई दिए। मुकदमा आपके सामने पेश किया गया। आपने उस चोर को एक तरफ अलहदगी में ले जाकर पूछा कि बखुदार, क्या तुमने रोटी खाई? उसके इनकार में सर हिलाने पर उसकी जेब में खामोशी से रुपए डाले और उसको कहा कि तेजी से दौड़ जाओ वरना ये लड़के तुम्हें मारेंगे। रोजाना मरीजों का एक नुमाया हिस्सा बिला कीमत या बिला नफा और नुकसान अदविया हासिल करता। कराची से आने वाले एक मरीज को तीसरी दफा भी आपने बिला कीमत दवाई लिख दी तो वो बेसाख्ता पूछ बैठे कि हकीम साहब, मैं हर दफा सोचता हूँ कि आपको आखिर मुझसे क्या मुफाद हो सकता है, आप मुझे ये बेशकीमत दवा मुफ्त क्यों देते हैं? आप जवाबन मुस्कुरा दिए और कहा, बस आप हमारे लिए दुआ कर दें, इतना ही मफाद बहुत है। इस्तगना और फकर ऐसा कि बसा औकात घर आकर जिक्र करते कि आज कोई एयर मार्शल, कोई सेक्रेटरी या कोई जज आया था। हम पूछते कि उसका नाम क्या था तो जवाब देते कि बेटा नाम तो पूछा नहीं। हमारे इसरार पर कहते कि हमें इन ओहदों से क्या लेना है, नाम याद रखने से क्या हासिल। चंद साल कब मैंने मतलब के हिसाबात की जांच पड़ताल शुरू की तो मैं आमद और खर्च का अदम तवाज़ुन जानकर परेशान हो गया। मैंने एक रोज मौका पाकर दरखास्त की कि आपके हम असर हुक्मा दवा की कीमत के अलावा 2000 रुपए महज तशखीस व तजवीज़ के वसूल करते हैं। आप इंतजामी अखराजात के मद्देनजर 100 रुपए भी मरीज पर्ची फीस की इजाजत देते हैं। इस तरह 5-7 हजार रुपए रोजाना और 12 से 15 लाख रुपए सालाना की रकम मुहैया हो जाएगी और अखराजात के बाद बच जाने वाली रकम भी हम मरीजों की फलाह पर लगा देंगे। और मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि वैसे भी आपने गुज़िश्ता 45 साल में बहुत सी रकम कमाने के मौके ज़ाया कर दिए। आप यकायक सीधे होकर बैठ गए और कहने लगे कि काका, तुम्हारा हिसाब बहुत अच्छा है। क्या मेरे दिन में यही हिसाब निकलता है या कुछ और भी? मैंने कहा कि फिलहाल तो इतना ही है। कहने लगे कि अच्छा, सारा कुछ यही लेना है या कुछ आखिरत के लिए भी रखना है? मैंने सर झुकाकर जवाब दिया कि सब हिसाब खत्म हो गया, आप चाहे इस कीमत पर सब कुछ लुटा दें, हमें कोई परवाह नहीं। हमारे सामने आपकी तमाम जिंदगी हुकूकुल्लाह या हुकूकुल आबाद की अदाई में गुजरी। आइज़ा के मामले में आप हमें जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो के हुक्म की तरफ तवज्जो दिलाते। खानदान और अहले मोहल्ला के बेशतर बच्चों के इस्लामी तारीखी नाम आपसे तजवीज़ करते हैं। इसी तरह लोगों के दिलचस्प नाम तजवीज़ करने में आपको मलका हासिल था। अपनी नवासी को 89 कहकर बुलाते। अपने मुलाजिम लियाकत अली मलोकपुरी को लैंप की तलखीस से याद करते। किताबों के एक दिलचस्प गाहक और चाय के रसिया को अबुल चाह। एक मुलाजिम जिसका दावा था कि उसने जिंदगी भर कभी साबुन जैसी नापाक शय इस्तेमाल नहीं की, उसका नाम बदबू अली सीना रखा। एक अजीज जिनकी अहलिया का नाम बुशरा था, उनके सामने हमेशा काल या बुशरा हाजा गुलाम की आयत पढ़ते। गर्ज के हर छोटे बड़े से जाती ताल्लुक कायम कर लेते और हर कोई ये गुमान करता
کہ جو خصوصی شفقت اور تعلق مجھ سے ہے وہ کم ہی کسی اور سے ہوگا۔ اپنے والد مرحوم کی مانند 20 منہ بولے رشتے استوار کیے ہوئے تھے۔ کتاب سے محبت بھی وراثتاً حاصل ہوئی تھی۔ اپنے یا دیگر اداروں کی ہر نئی پسندیدہ کتاب حلقہ احباب اور رشتہ داروں کو تحفتاً عطا ہوتی۔ روزمرہ معمولات نہایت پابندی سے ادا کرتے۔ نماز، تلاوت، کھانا پینا، سونا سب کچھ گھڑی کی سوئیوں سے ملا ہوا۔ ناظرہ قرآن کا حساب چاند کی تاریخوں کے ساتھ چلتا۔ اگر 29 کا مہینہ ہوتا تو 2 پارے پڑھ کر قرآن کا ماہانہ دورہ مکمل ہو جاتا۔ مقررہ وقت سے 10 منٹ قبل مکتب پر بیٹھنے کے پہنچنے کے عادی تھے۔ اگر ڈرائیور کو چند لمحے دیر ہوتی تو بار بار فون کرتے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد باہر سڑک کی جانب نکل پڑتے۔ والدہ کہتی کہ آپ 5 منٹ دیر سے پہنچیں گے تو کیا آپ کا باس آپ کو نوکری سے نکال دے گا؟ آپ کہتے کہ اللہ کی بندی آپ نہیں سمجھتی، میں مریضوں کی ذمہ داری پہ اللہ کے ہاں جواب دے۔ آخری روز بھی مطلب پر اپنے معمول کے مطابق دوپہر 12 بجے ایک مریضہ کو چند منٹ انتظار کا کہہ کر وضو کے لیے اٹھے۔ مریضہ نے کچھ دیر بعد گھبرا کر عروہ ملازمین کو بتایا کہ حکیم صاحب وضو کے بعد گر پڑے۔ سبھی جلدی سے دوڑے، آپ کو اٹھایا، صوفے پر لٹایا اور پوچھا کہ ابا جان کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ نے ہاتھ اور آنکھوں کے خفیف سے اشارے سے نفی میں جواب دیا۔ اس کے بعد ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو۔ اللہ ان قبر کو نور سے بھر دے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔